से मिल गए हैं श्री प्रमोद जी और हमारे श्री संदीप जी। और दूसरे गाड़ी के मेरे भाई और बहनों, क्या कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं सुनिए इन्हीं की जवानी। मेरा प्यारे बहन और भाइयों, गाड़ी चलाते समय हमेशा ध्यान रखें, पूरे डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है, आरसी होनी चाहिए, प्रदूषण होना चाहिए, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण सभी होना बहुत ही जरूरी है। और अगर ये ना हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर अदर स्टेट में जा रहे हो तो उसका टैक्स भी होना चाहिए। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, टैक्स बहुत जरूरी है। तो दिल्ली से आने के बाद हमें मिल गए श्री प्रमोद जी। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन। सर, आज संडे का दिन है, बस कोल्ड ड्रिंक पीजिए संडे के दिन। कोल्ड ड्रिंक तो जरा पिलाइए तो सही। आप पीजिए। और इसी बीच मुझे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ऑफर हुई है श्री प्रमोद जी के द्वारा, तो एक सिप मार लेते हैं, उसके बाद तो मार लीजिए। वाह जी वाह। सर, ड्रिंक सम्मान पूर्वक वापस करता हूँ। सर, ड्राइवरी समाज में कितनी मेहनत है, अपकमिंग युवाओं को क्या कहोगे? सर, इतनी मेहनत है कि बस पूछिए मत। यही मेहनत है या बाहर? भाई साहब, ये है कि जान जोखिम में डाल, मतलब कफन पे, हाथ में कफन लेके चलना पड़ता है। जैसे ये ट्रोले वाले होते हैं, उनकी अलग कहानी होती है, बस वालों की अलग कहानी होती है, सबकी मिली जुली वही कहानी होती है। मिली जुली सबकी वही है। मेरा बना जो क्या कहानी होती है ड्राइवरों की? नहीं, ड्राइवरों की कोई कहानी नहीं होती है, ठीक है। हाँ अपने हिसाब से चलो, जी, ठीक है। हाँ, कोई कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाह होती है। ड्राइवर की जान जोखिम में है, फलानी है, दिखानी है, कुछ तो भी नहीं होता है। जो सीएनजी बसें चलाते हैं मेरे दोस्त, वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो आग के गोले पे बैठे हुए, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? क्या कहोगे आप कुछ इस बारे में? संभव नहीं है। सीएनजी गाड़ी में अक्सर यही होता है कि सीएनजी गाड़ी हमेशा गर्म होती है, ठीक है। डीजल इंजन से सीएनजी गाड़ी ज्यादा गर्म होती है और कुछ नहीं होता है उसमें। और वो कहता है कि आगे से कोई ठोक पीट देगा, कहीं नहीं, टंकी कुछ टुंकी भी में नहीं होता है। जब तक गाड़ी लीकेज नहीं करेगी, हमारी गाड़ी जब तक लीकेज नहीं करेगी, तब तक उस गाड़ी में कुछ भी नहीं होता। चाहे आगे से ठोक देता है, पीछे से ठोक दे, कुछ भी नहीं होता है। जब तक हमारी गाड़ी में लीकेज नहीं है, तब तक हमारी गाड़ी में कुछ भी नहीं चलो, होता है। दूसरे ड्राइवर के बाद ये बहुत बड़ा डिबेट शो चल रहा है, आप क्या कहना पसंद करोगे? भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यही बात है कि डीजल गाड़ी से सीएनजी गाड़ी थोड़ी हीटिंग रहती है, गर्म रहती है। अच्छा, आप ये बताइए, वैसे पिकअप ज्यादा अच्छा किसका रहता है? पहले संदीप जी से पूछेंगे, ये डिबेट शो चल रहा है। डीजल गाड़ी का सीन पिकअप बढ़िया होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। इन गाड़ियों को आप पहाड़ी क्षेत्र में ले के जाओ, कहीं भी लेके जाओ, भाई उत्तराखंड जा रहे हो या भाई कहीं भी जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, वहाँ पे डीजल गाड़ी लेके जाओ, वहाँ पे बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। सीएनजी गाड़ी वहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है। डीजल इंजन लेके जाओ आप क्या कहना चाहोगे, इस लाइन में क्या चुनौतियां हैं और क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ रखने की आवश्यकता है हमारे ड्राइवर भाई? सारे डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है और पहाड़ी इलाके में हमेशा डीजल गाड़ी ही लेके जाएं। ये बताइए, डॉक्यूमेंट में क्या हो, गाड़ी में क्या सामान हो? आरसी हो, फिटनेस हो, और प्रदूषण हो, बीमा हो, यही सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, और जो जिस राज्य में जा रहे हो उसका टैक्स। तो टैक्स बहुत ही जरूरी है। टैक्स, अगर किसी भाई के साथ हादसा हो जाता है और अगर उस राज्य का अगर उसमें टैक्स ना हो तो क्या क्लेम पास होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चलते हैं आपके पास। सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इसी के साथ आप केदारनाथ जा रहे हो या बद्रीनाथ जा रहे हो, उसके साथ अपनी अर्थी का सामान जरूर लेके जाएंगे, वो बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे अपना कफन और अपनी अर्थी का सामान बहुत ही जरूर ले जाए, केदार या बद्रीनाथ। बताओ क्यों
ऐसा क्यों संभव है मेरे संभव है क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा होता है। और वहाँ पे कभी मैं भी तो पहाड़ी हूँ। आप पहाड़ी हो, ठीक है, आप पहाड़ी क्षेत्र से हो, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप पहाड़ी क्षेत्र से हो। नहीं, हम बताते हैं जैसे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ से आदमी जाता तो है लेकिन जिंदा वापस नहीं। जिंदा वापस आ जाए वो उसका भाग्य होता है। इसलिए अपना आर्थिक का सामान स्वयं साथ रखे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो वो घर वालों को एकजुट करना पड़ता है वो सामान। ठीक है? हाँ। आप ये बताइए, जैसे हम किसी टूर पे चले गए तो हमें गाड़ी की फिटनेस भी देखनी होती है। गाड़ी में सबसे पहले, जैसा आपने कोई बुकिंग ले ली दोस्तों, तो गाड़ी में सबसे पहले क्या देखना है कि गाड़ी में सबसे पहले हमें अपना इंश्योरेंस देखना होता है। और इंश्योरेंस गाड़ी में कौन सा होना चाहिए, उसमें ड्राइवर इंक्लूड होना चाहिए। जिस गाड़ी का इंश्योरेंस है उसमें आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर इंक्लूड होना चाहिए, उसमें होना चाहिए 100%। ठीक है। तो ये बताइए, और बाय द वे तुम्हारा इंश्योरेंस है और तुम्हारे टायर गंजे हैं तो फिर दोस्तों ब्रेक भी लगेंगे नहीं? कोई बात तो नहीं, ब्रेक तो हम लगा देंगे, ये ब्रेक हमारे हाथ में है। हमारा इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा इंश्योरेंस होना सबसे पहले सबसे बड़ी बात होती है, जो कि हमें चाहे मतलब कहीं भी लेके जाओ, गाड़ी के बीमा के अंदर हुई होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहे कितनी पहाड़ी हमें ऑल इंडिया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा इंश्योरेंस गाड़ी के मालिक के पास होना चाहिए। मेरा भाई और बहनों, मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से यह भी समझाता हूँ कि जैसा कि स्पोर्टर के यहाँ गाड़ियाँ जो हम चलाते रहते हैं, जैसे अभी हमारे भाइयों ने बोला कि इसमें डॉक्यूमेंट बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए। आरसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए। तो इस ब्लॉग में मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इनके सारों के डॉक्यूमेंट बनी रहती हैं। तो एक एक करके, अब किसी भाई ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि परमिट क्या होता है, तो परमिट की क्या वैल्यू है, अहमियत है, ये जानेंगे। सबसे पहले बड़े भाई श्री संदीप जी से, परमिट क्या होता है? परमिट होता है हमारे पास दो तरह का परमिट होता है। लेकिन परमिट की क्या परिभाषा, परमिट क्या चीज़ है, ये बताइए आप बताइए, आप एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे करते हो। परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट की भाषा होती है, एक होता है, दो प्रकार के परमिट। दो प्रकार का तो बाद में आएगा। एक होता है स्टेट का और नहीं, ये डिबेट शो चल रहा है, एक होता है ऑल इंडिया। लेकिन परमिट की परिभाषा होती है कि हम अगर किसी के भी घर में घुसेंगे तो उसके लिए होती है एक परमिशन। अरे मेरी बात तो सुनो। परमिशन का मतलब होता है कि किसी से, परमिट की भाषा होती है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। परमिशन, हाँ, ये भी दो प्रकार की होती है। परमिशन उस राज्य में चलने की परमिशन। मेरी बात सुनो, दो प्रकार की होती है। एक होती है जिस स्टेट में आपकी गाड़ी चली है उस इसमें, और एक ऑल इंडिया। तो हमें दो प्रकार की परमिशन होती है। एक तो होती है जिसमें हम चल रहे हैं, ये एक ऑल इंडिया, ठीक है। अगर ऑल इंडिया की है तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और अगर आपका जो ये उसका भी कोई टैक्स होता है क्या, परमिट का होता होगा? परमिट के हिसाब से रोड टैक्स बनता होगा, कैलकुलेट होता होगा, परिवहन की वेबसाइट पे जो है जो शो करता होगा। क्या कहेंगे प्रमोद जी, क्योंकि आप एक गाड़ी मालिक भी रह चुके हैं, आपके पास तरीके की गाड़ियाँ। संदीप मालिक बताइएगा, आप क्या बताएं? परमिट की कोई फीस होती है, कैसा बनता है, कौन देता है इस परमिट को? परमिट नहीं, परमिट बोलिए। परमिट की फीस होती है और ये हरियाणा सरकार देती है। लेकिन अगर बाय द वे अगर हम गुजरात में, तो स्टेट अथॉरिटी देता है, आरटीओ दफ्तर से ये पारित होता है दोस्तों, ठीक है। आरटीओ दफ्तर से ये पारित होता है, वहां पहले फीस भरनी पड़ती है। गाड़ी का क्या लगाना पड़ता है, आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, टैक्स, ऑनर का 2 आइडिया, उसके साथ साथ एक और वो बड़ा ही जरूरी दस्तावेज होता है, वो होती है एप्लीकेशन, और साथ के साथ उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, जो एप्लीकेशन की जो फीस होती है वो भी साथ लगानी होती है, और उसके बाद वहाँ अप्लाई करना होता है। कित मिल जाता है आरटीओ दफ्तर से ये परमिट जैसे नई गाड़ी का तो मिल जाता है भाई 14 से 15 दिन में। और बाय द वे सुनिए, दूसरे मालिक के पास चलते हैं। आप ये बताइए, परमिट पे ये विशेष हमारा जो ब्लॉक है, बाय द वे हमारे पास परमिट है ही नहीं। हम जैसे उत्तराखंड हैं या गुजरात चले गए, और हमारे पास परमिट जो है हरियाणा का है, हमने ऑल इंडिया उठा ही नहीं रखा है। अगर किसी
आरटीओ दफ्तर आप जा ही नहीं सकते। जा ही नहीं सकते आप, गलत, आप वो गाड़ी आपका जब्त जाना हो गलत जाएगी। है। नहीं, हाँ वो जाना वो सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें होगा क्या कि उस राज्य में हम एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें टैक्स कटाने की आवश्यकता होगी। check.parivahan.gov.in जैसे कि मैं लिंक में दे रहा हूं, उस पर अगर आप जाएंगे तो वो आपका लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आप वैलिड हो ही नहीं, आपने परमिट ले ही नहीं रखा। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए संदीप जी के पास चलते। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास दो तरह का परमिट होता है। या तो हमें गाड़ी हरियाणा में चलानी है, या गाड़ी हमें ऑल इंडिया टूरिस्ट पर चलानी है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ही हमारी गाड़ियों को उठता है। यहाँ पे हम हरियाणा में चला रहे हैं, बाहर गाड़ी नहीं भेजनी है, वैसे भी गाड़ी हमें हरियाणा में चलानी है। हमारे पास परमिट क्या होता है? ऑल इंडिया होता है। बाई चांस हमने गाड़ी बाहर भेजनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास ऑल इंडिया परमिट है। उसके लिए हम हर स्टेट का में जहाँ से भी जाना है उसका हम टैक्स कटवाते हैं। अच्छा, टैक्स भी तभी कटेगा बाहरी राज्य का जब हमारा वो होगा, हम बाहर जाते हैं। नहीं, जब बाहर जाते हैं ना, जब हमारे पास परमिट होगा। क्योंकि संदूक में सामान तभी रखेंगे ना कि जब उसमें तहखाना होगा, और जब उसमें तहखाने नहीं है, बिल्कुल ऊपर से नीचे बिल्कुल उसमें खाने ही नहीं बने हुए, तो आप कहाँ रखोगे? तो वही सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़। पुनः चलते हैं, परमिट के बाद और कौन से जरूरी दस्तावेज होते हैं गाड़ियों में? आरसी होता है। आरसी की कोई वैलिडिटी होती है? परमिट हो गया। आरसी की कोई वैलिडिटी होती है? आरसी वैलिडिटी होती है हमारे हरियाणा में 10 साल की है आरसी की। हाँ, बिल्कुल वैलिडिटी होती है। स्टेट में हम हरियाणा से बाहर गाड़ी भेजते हैं, वहाँ पे 15 साल की होती है। अच्छा, सीएनजी के लिए इस दिल्ली एनसीआर में अलग है या एक ही चीज है? सीएनजी एनसीआर में हमारे पास 15 साल की होती है। अच्छा, ये बताओ, ये तो रही आरसी की बात। और एचपी कैंसिलेशन क्या है? बाय द वे, जैसा कि ये हमारी एक गाड़ी है 4402 में अभी हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये एक टेम्पो ट्रेवलर है जिसका नंबर है 2205 HR 82T2205। हम इसमें बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आरसी के बारे में आपने समझा दिया कि इतने साल की इसकी वो है। एक जरूरी दस्तावेज बताया कि आरसी के बारे में, ये क्लियर हो गया। इंश्योरेंस में भी वो बता दिया। इंश्योरेंस भी शायद 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रमोद जी? 2 प्रकार के होते हैं, वो हमारे इनसे बात करिए। कितने प्रकार के होते हैं इंश्योरेंस? एक थर्ड पार्टी होती है, एक फर्स्ट पार्टी होता है, इंक्लूड ड्राइवर। इसकी एक्सीडेंटल आपकी गाड़ी होती है, या फिर अगर आपको कभी पासिंग पोसिंग करानी होती है तो उसमें काम। हम यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, आदमी 2 पैसे बचाने के लिए उसको थर्ड पार्टी करवा देता है। नहीं, थर्ड पार्टी बहुत ही गलत होता है। जब आदमी को खुद के पास गाड़ी है, खुद ही रखना है, तो उसको फर्स्ट पार्टी करवाना चाहिए। ठीक है, उसमें एक्सीडेंट हो, थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? ये बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला। फर्स्ट पार्टी क्या होता है, उसमें अगर हमारे पास अपना पूरा इंश्योरेंस है, हाँ, तो जिस गाड़ी में हमारी गाड़ी लग गई, बाय चांस भगवान की दया से गाड़ी हाँ, बाय द वे ये गाड़ी ना लगे और किसी और गाड़ी में लग गई, बाय चांस ना, देखो हम भी ये भगवान से ये करते हमारी गाड़ी ना लगे। हाँ, बाय चांस हमारी गाड़ी लग भी गया जाए जी, और फर्स्ट पार्टी हमारे पास इंश्योरेंस है जी, उसके पैसे हमको भी मिलेंगे जो हमारी गाड़ी लगी है। हाँ, और उसको भी मिलेंगे। जिस गाड़ी में हमारी गाड़ी लगी है उसको भी वो पैसे मिलेंगे। थर्ड पार्टी क्या होता है कि उसमें हमको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, हमको पैसे नहीं मिलेंगे, और जिस गाड़ी में हमारी गाड़ी लगी उसको पैसे मिलेंगे। अच्छा जी, तो ये रही आरसी की बात आपने क्लियर करी, इंश्योरेंस की बात आपने क्लियर करी। फिटनेस डॉक्यूमेंट के बारे में आप बताइए, फिटनेस क्या होता है? फिटनेस हमारी गाड़ी की फिटनेस होती है। फिटनेस का मतलब होता है कि ये हमारी गाड़ी दोस्तों नहीं है, सड़कों पे चलने लायक है कि नहीं है, ये सरकार से हमें प्रमाण पत्र मिलता है, हाँ, कि ये गाड़ी फिट है या नहीं, चलने लायक है ये डॉक्यूमेंट हमें ये बताता है। लेकिन वो हमारे और उसकी वैलिडिटी भी हमें 1 साल की दी जाती है, वो 1 साल की दी जाती है, और मैं शायद 2 साल की दी जाती है फिटनेस की। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास वैलिडिटी हमारी डीजल गाड़ी की हमारे पास 10 साल की वैलिडिटी। नहीं वो नहीं, अभी देखिए डिबेट शो में नहीं डिबेट शो में अब हम दूसरे तथ्य की ओर चले गए हैं। अभी हम कर रहे हैं अब फिटनेस के बारे में। फिटनेस डॉक्यूमेंट जो होता है दोस्तों, ये नई गाड़ी में दिया जाता है साल, और पुरानी गाड़ी में फिर 1-1 साल रिन्यू ये होता है। कि क्या भूमिका है गाड़ी में, ये भी अब आपको क्लियर हो गया। फिटनेस के बारे में
आपने हमें महत्वपूर्ण जगह हाथ लगी है कि गाड़ी की हेल्थ को बताता है कि ये गाड़ी चलने लायक है कि नहीं है, या इस गाड़ी की विविध क्षेत्रों में क्या भूमिका रहेगी, ये भी आरटीओ दफ्तर के द्वारा हमें दिया जाता है। तो अच्छी हो गया दोस्तों, हो गया फिटनेस, हो गया परमिट के बारे में भी हो गया। अब एक महत्वपूर्ण रहा टैक्स का मैटर। टैक्स का गाड़ी के लिए, जैसे अभी हम यहाँ गुरुग्राम में हैं, तो टैक्स क्या मायने रखता है? हम गुरुग्राम में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हम हरियाणा में हैं, बच रहा है, हम हरियाणा में हैं एक बच रहा है, ले और जा रहा है। हरियाणा में हमारी गाड़ी चल रही है, जी। तो हम हरियाणा टैक्स ही कटवाएंगे गाड़ी का। और बाय द वे अगर हमने ऑल इंडिया उठा रखा है तो उसमें क्या ऑल होगा? इंडिया उठा रखे है, अभी सरकार ने कर दिया है कि अगर ऑल इंडिया उठा रखे है तो हमने ऑल इंडिया परमिट, ओए, चाहे हमारी गाड़ी बाहर जाए या ना जाए, उसके भी हमने 50-60 हजार रुपए भरने हैं साल के। ये फिलहाल अभी किया है, अभी 2 महीने से, पहले ये काम नहीं था। पहले अच्छा, यानी कि हमें वो भी भरना ही पड़ेगा। हम्म। भाई जरा बंद कर लेना यार, वहाँ भाई का इंटरव्यू चल रहा है। तो और आपका कौन सा परमिट है इसमें? ऑल इंडिया है या वो हरियाणा परमिट हमारे है? पास ऑल इंडिया परमिट है। और था कि पहले एसटीए परमिट भी होता था, तो एसटीए परमिट क्या है, हरियाणा परमिट क्या है, परमिट क्या है, इसमें भी 3 प्रारूप आ गए। मेरी गाड़ियों के STA ऑल इंडिया परमिट परमिट है और डॉक्यूमेंट ओके है मेरी गाड़ियों के। ऑल इंडिया कहीं भी ले जा सकते हो मेरी गाड़ियों को। अच्छा, ये बताएं, परमिट के बारे में भी आपने परमिशन के बारे में बताया। अब एक तथ्य जो है इसमें छूट गया है, जो कि बहुत ही बेहतर है और बहुत ही प्यारा है। इस डॉक्यूमेंट के बिना दोस्तों, देख, इस डॉक्यूमेंट के गाड़ी में मेरे प्यारे भाई और बहना, चालान आपको मिलेगा 10,000 रुपये का। और अगर इस स्टेट दूसरे स्टेट में फंस गए ना प्यारे, तो आपको जो है 20,000 रुपये का परमिट, मेरा पेनल्टी मेरे प्यारे भाई और बहनों बिल्कुल पड़नी पड़ेगी। तो कौन सा है वो डॉक्यूमेंट, चलेंगे भाई साहब के ऊपर, कौन सा है वो डॉक्यूमेंट? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गाड़ी चलाते समय पूरे डॉक्यूमेंट रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे आरसी हो गई, प्रदूषण हो गया, फिटनेस हो प्रदूषण गई। के बारे में इनकी जबान तो वो मेरा प्यारा भाई और बहना, वो जो डॉक्यूमेंट है मेरे प्यारे भाई और बहना, वो है सा है पॉल्यूशन मात्र 100 रुपए में बनता है, और इसके बिना क्या? 12 महीने के लिए बनता है। लेकिन अगर वो नहीं बनवाया तो 10,000 रुपए चालान है। मेरे प्यार और बहन और भाइयों, जो पॉल्यूशन है वो 100 रुपए में बनता है और 12 महीने के लिए है। अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया ना, तो उसका चालान आपको बहुत महंगा पड़ेगा। 10,000। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका चालान 10,000 रुपए है। मेरा प्यारा देशवासियों, अगर आप भी गाड़ी चलाते हो तो आपको आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट और टैक्स टाइम पे भरना पड़ेगा। और अगर टायर हो लाइक और शेयर करें और तेरे गाड़ी में बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से चलते हैं फिर पुनः संदीप जी के साथ। तो ये तरह है गाड़ी के डॉक्यूमेंट के कुछ स्पेशल पार्ट। अब सावधानी की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में हो या मैदानी क्षेत्रों में है, तो पहाड़ से बचो, और मैदानी क्षेत्रों में है तो आप जो है गाड़ियों से बचो। तो कितनी चुनौतियां, पहाड़ में गाड़ी चलाना ज्यादा आसान है या मैदानी भागों में? क्या संदीप जी से आप सभी को नमस्कार। हम पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे इतना वास्ता पड़ता नहीं है जाने में, क्योंकि हम मैदानी क्षेत्रों में चलते हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चुनौतियों से हम वापस आ जाएंगे। और जैसे आपने बताया कि अर्जी का सामान भी साथ रखें, ये तो हमारे लिए पहले काम है, क्योंकि वहाँ पे हम मेरे भाई और बहनों, अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, जैसे 2000 के नोट बंद हुए ना,
बंद करवा देंगे। आज वो जब्तरी का काम है वही स्वयं कराएंगे आप। तो सर आप ये बताइए, तो इस लाइन में क्या कुछ चुनौतियाँ हैं? देखो, चुनौतियों का सामना करना एक आम बात है ड्राइवर के लिए। हर एक चुनौती है, हर कदम कदम पे चुनौती है। ड्राइवर लाइसेंस अगर किसी के पास ना हो ड्राइवर सीट पर नहीं बैठे, और अगर वो जानता है, भले ही जानता है। नहीं, सही बात करो आप मेरे पास मत देखो, मैं कुछ गलत- अगर ड्राइवर भले वो ड्राइविंग जानता है और उसके पास ड्राइविंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से भी जानता हो, कोई नुक्स भी ना हो, बिल्कुल एक्सपर्ट हो, भाई, सबसे महत्वपूर्ण होता है ड्राइविंग। उसके पास परमिशन ही नहीं है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन मैं अपनी कुशलता से मैं इस तरह की गाड़ी से 300 साढ़े 300 400 गाड़ियाँ चलाती हूँ। उन ड्राइवरों को चैलेंज देता हूँ कि मेरे पास हैवी लाइसेंस है, मेरे बराबर में गाड़ी चलाते हो। यानी कि तुम उतना एक्सपर्ट मेरे हो, गाते हो या खलीफा हो आप। मैं खलीफा हूँ चीज का। मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, फिर भी मैं खलीफा हूँ। मेरे साथ 350 400 ड्राइवर हैं, उनको मेरे साथ लगाओ, उनकी गाड़ी का एवरेज और मेरी गाड़ी का एवरेज हाँ, नाप के दिखाओ किसका फालतू आता है। तो आप तो बिल्कुल हल्के पंजों से चलाते हैं। माइलेज की क्या भूमिका है? देखो, माइलेज की एक ऐसी भूमिका पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा माइलेज आता है मेरे भाई और बहनों, या शहरी इलाकों में? शहरी इलाकों में आता है, ड्राइविंग पहाड़ी इलाकों में नहीं आता। क्यों नहीं आ सकता है मेरे प्यारे भाई और बहना? पहाड़ी इलाकों में मेरे भाई और बहनों गाड़ी एवरेज नहीं दे पहाड़ी इलाकों पाएगी। में चुंबड़ फट जाते हैं। पहाड़ी जैसे ये बता रहे कि चुतर फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? इसलिए फट जाते हैं क्योंकि वहां पे खतरा है। वहाँ पे खतरा है। चलिए, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का नमस्कार करता हूँ और मेरे प्यारे बहन और भाइयों, कल से 2000 नोट बंद हो गए। कल से 2000 के नोट बंद। तो दुकानदार भी, बैंक वाला भी नहीं लेगा? बैंक वाले लेंगे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, किसी से भी 2000 का नोट आप लोग न लें। तो ले मार कर लेंगे। तो गाड़ियों की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, इसकी सहकारिता आप लोगों ने जानी, और मेरा आप लोगों से पहला ही प्रमोशन था कि मैं आपको दिखाऊंगा कल परमिट वाली वीडियो। तो परमिट वाली वीडियो भी आप लोगों ने आई थिंक काफ़ी एंजॉय की होंगी। गाड़ी के क्या कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं और किस हिसाब से यहाँ पे सहकारिताएँ यहाँ पे लगातार चलती रहती हैं। परमिट के ऊपर, सारी गाड़ियों के ऊपर क्या कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, ये भी आप लोगों ने काफ़ी ढंग से सुनी होगी। तो आई थिंक कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे ही, अभी हमें मिला रहे हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस भाई को, हमारे सुखदेव भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर दें। मेरा भी हाथ जोड़ के आपसे बिना लाइक और शेयर करें आप। तो दोस्तों, फिर ये रही ट्रांसपोर्ट जगत की कुछ खबरें। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि परमिट क्या होता है, परमिट के ऊपर भी हमारी वीडियोस जल्द आने वाली है। कल मैंने अपने वीडियोस में जो है आप लोगों को बताया था। तो इस हिसाब से अभी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ब्लॉगिंग को एंड नहीं होने दे रहे हैं प्रमोद जी? मेरे भाई सुखदेव को लाइक और शेयर करें। सही। तो चलते हैं फिर इसी तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट प्रणाम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम यहाँ पे लगातार ब्लॉग दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार की कलाएं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, आरटीओ दफ्तर हो या वो हो मिस्त्री की दुकान, सारी जगहों पे मैंने अपने ब्लॉग आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए। किसी भाई का कमेंट आया था कि आप जो है परमिट के ऊपर भी वीडियोस बनाएं। तो परमिट के ऊपर ये वीडियोस कंप्लीट होगी। हो सकता है कि मेरे आपके सारे आंसरों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो तब तक के लिए ले लेते हैं विदा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक नई गाड़ी है, तो इसका भी अभी परमिट उठेगा। तो इस हिसाब से अभी ये थोड़ा सा डांस भी ये दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं।
सबकी बजा दूंगी। तो दोस्तों वो फिर आज के लिए ब्लॉग और आज का ब्लॉग कराते हैं हम क्लोज श्रीपुर में। जी सर। तो सर आप थोड़ा सा डांस करो, दोनों में थोड़ा सा इस ब्लॉग में इतना ही। अगले ब्लॉग में आपको मिलेंगे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट से ये ब्लॉग देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।